सबसे पहले आप सभी को मेरा राम राम भाइयों, मैं हूं प्रशांत पलवल से। आज बात करेंगे स्कॉर्पियो एन जो पेट्रोल में आती है भाई, उसके साथ सीएनजी लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, उसके क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि बंदों ने जो गाड़ी ली है ना पेट्रोल में, स्कॉर्पियो एन या XUV 700 भाई, इनकी माइलेज 6 से 7 की है, बहुत ज्यादा कम माइलेज है, जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान है। और एक दो कमेंट भी आ रखे हैं और कुछ मेरे सर्कल में भी बंदों के पास गाड़ी है, तो जैसे मैं वीडियोस बनाता हूं भाई, उनके भी फोन आते हैं, कॉल आई है जैसे, तो भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ और इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाओ कि इसमें लगाना सही रहेगा नहीं। तो भाई इस टॉपिक में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस गाड़ी में जो सीएनजी लगाना क्यों मुश्किल है। देखो स्कॉर्पियो एन का इंजन है वो आता है टर्बो के साथ में। इंडियन मार्केट में जितनी भी गाड़ी है, सिर्फ एक ऐसी गाड़ी है टाटा की नेक्सॉन जिसमें टर्बो विद सीएनजी आता है, वरना किसी भी गाड़ी में टर्बो विद सीएनजी नहीं आता। टर्बो के साथ सीएनजी लगाना बहुत मुश्किल काम है। एक तो सबसे बड़ी बात कि आपकी गाड़ी की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, दूसरा इसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और सबसे बड़ी बात भाई रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि सीएनजी और पेट्रोल दोनों अलग सेगमेंट है। क्योंकि जो सीएनजी की गैस होती है वो ज्यादा ब्लास्ट करती है, मतलब ज्यादा जलनशील पदार्थ है पेट्रोल की अपेक्षा। आपने जयपुर वाला हादसा देखा होगा कि वहां इतना तगड़ा ब्लास्ट हुआ कि जो आसपास गाड़ियां खड़ी वो जल गई, मतलब कि बचने का या भागने का मौका भी नहीं दिया। तो कोई भी कंपनी है, कोई भी मेकर नहीं चाहेगा कि आज के डेट मार्केट में किसी फैमिली को कोई परेशानी में डाला जाए। अब बात कर लेते हैं भाई ये टर्बो इंजन क्या है। टर्बो इंजन क्या होता है, एक प्रकार का एक मोटर होती है जो बाहर से हवा खींचती है और साफ हवा को इंजन के अंदर दाखिल करती है। ज्यादा हैवी मात्रा में पिस्टन के अंदर हवा भर जाती है, उससे पिस्टन को मूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, जिससे आपको एक्स्ट्रा चार्ज मिलता है, एक्स्ट्रा टॉर्क मिलता है गाड़ी में। जिनमें टर्बो नहीं आता है तो उन गाड़ियों की जो टॉर्क है वो कम होता है, और अगर टर्बो इंजन आती है तो उसमें आपको टॉर्क बहुत ज्यादा मिलता है, 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है टर्बो इंजन में। बात कर लेते हैं इंजेक्टर क्या चीज होती है। जब आप इंजन के ऊपर से, आपने देखा होगा प्लास्टिक का कवर लगा होता है उसकी सेफ्टी के लिए, जब बोनट आप खोलते हो तो उसके ऊपर से प्लास्टिक कवर हटाओगे तो वहां वो लोहे के इंजेक्टर लगे होते हैं जो कि नटों से प्लेस किए जाते हैं। तो वहां उससे आप ये भी जज कर सकते हो देख के कि जितने इंजेक्टर होंगे इतने ही सिलेंडर आपकी गाड़ी होगी। तो उस इंजेक्टर का काम क्या होता है, वो फुवारे की तरह पिचकारी इतने प्रेशर से पिस्टन के अंदर मारता है और वहीं डिटेक्ट एक सेंसर करता है, वो चिंगारी छोड़ता है लाइटर की तरह। जैसे आप अपने घर में गैस जलाते हो, आपने गैस ऑन करी और लाइटर ऑन किया, चिंगारी गई और आपकी गैस जल गई। तो उसी तरीके से अंदर धमाका होता है जब सीएनजी, आपने जैसे ही गाड़ी को ऑन किया, सीएनजी गई, गाड़ी ब्लास्ट हुआ, वहां से टर्बो इंजन के द्वारा हवा आई और बहुत ज्यादा हुई, वो एकदम से फटी और आपके पिस्टन ने मूव किया। इसमें बात कर लेते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव की। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव की कि आपको इससे लगवाने का क्या फायदा रहेगा। भाई फायदा बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही मेन फायदा है कि आपकी जो गाड़ी जो 6 का माइलेज दे रही है वो आपकी बढ़ जाएगी। आप कम पैसे में स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी को, मतलब फुल जो एसयूवी गाड़ी है उसका थोड़ा सा घुमा पाओगे, उसका रुतबा जमा पाओगे। बाकी भाई इसका कोई बेनिफिट नहीं है, नेगेटिव इतने ज्यादा हैं। बस उसी टॉपिक पे बात करूंगा। बात करते हैं भाई गाड़ी के नेगेटिव्स की। सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि जब आप स्कॉर्पियो एन में अगर आप जो सीएनजी का सिलेंडर वो लगवाओगे तो आपको अपनी जो थर्ड रो है ना उसका स्पेस खोना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही उतारना पड़ेगा, मार्केट में ऐसा हो रहा है कि आपकी थर्ड रो की सीट लगी भी है और सिलेंडर भी लग जा रहे हैं, लेकिन आपको उस सीट को हटा के दोबारा होल करके उस सीट को आगे करना पड़ेगा, तभी आप सिलेंडर लगा सकते हो। क्योंकि जब आप स्कॉर्पियो का पिछला डोर खोलते हो ना, आपको स्पेस नहीं मिलता, एक ट्रॉली बैग भी उसमें नहीं रख सकते हो। आपकी जो पिछली रो है ना वो एक चाइल्ड के लिए रह जाएगी, आप उसमें एडल्ट तो बैठा नहीं सकते किसी भी कीमत में, और बच्चे बैठा लो वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नुकसान ही हो गया। अब सेकंड नुकसान की बात करते हैं। देखो भाई किट आती है 1 लाख से ऊपर की जो इंस्टॉल करके आपको देते हैं, तो सबसे बड़ी कॉस्ट ये होगी। ऊपर से आपका इंश्योरेंस महंगा हो गया, और आपको ये ऑन पेपर सीएनजी में नहीं चढ़ती है, क्योंकि जो टर्बो के साथ इंजन आता है ना उसमें सीएनजी को आपको ऑन पेपर नहीं चढ़ाया जाता, आपकी आरसी में नहीं चढ़ेगी ये, तो आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। अगला नुकसान कि भाई आप इसकी जब जो आपकी वारंटी, अगर आपकी गाड़ी को 4 साल नहीं हुए या 80,000 किलोमीटर नहीं हुए, भाई आपकी गाड़ी में कंपनी बिल्कुल बाहर हो जाएगी। कल को गाड़ी में हादसा हो जाता है, कंपनी आपकी पूरी वारंटी खत्म कर देगी जिस दिन आपने सीएनजी लगा दी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है, देखो भाई आफ्टर मार्केट जो नॉर्मल गाड़ियां होती है सब 4 मीटर, मतलब बिना टर्बो वाली जो गाड़ियां होती हैं उनमें सीएनजी लगाना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसके जो इंजेक्टर आते हैं उसी में प्लेस कर दिए जाते हैं सीएनजी के पाइप, और आपके उस इंजेक्टर के द्वारा गाड़ी चल जाती है। जिसका फायदा ये होता है कि भाई आप जब सेल्फ करोगे आपको स्टार्टिंग के टाइम पे ही पेट्रोल लेना पड़ेगा, चंद सेकंड बाद वो ऑटोमेटिक गाड़ी सीएनजी पे आ जाती है, जिसमें टर्बो नहीं आता है। लेकिन जिस गाड़ी में टर्बो आता है ना, उस गाड़ी में अगर आप स्कॉर्पियो एन में अगर टर्बो इंजन आप लगा रहे हो तो आपकी गाड़ी 20% फ्यूल एट ए टाइम खाएगी। मतलब जब से आपने स्टार्ट करी और जब आप उसे बंद करोगे, चाहे आप गाड़ी को चला रहे हो चाहे खड़ी है, अगर आपका इंजन स्टार्ट है तो 20% फ्यूल आपका टैंक से लेती रहेगी और 80% आपका सीएनजी पर चलेगी। सबसे बड़ा नुकसान यहाँ है, आपकी फैमिली बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि आपके 4 इंजेक्टर अलग रखे हैं, 4 इंजेक्टर पेट्रोल के अलग रखे हैं। जैसे गूगल कर रहा था उस पर भी साफ साफ बोल रखा है कि ये इतना रिस्की हो जाता है, जब आप बाहर से टर्बो की एयर आती है, इधर से सीएनजी जाती है, पेट्रोल जाता है, तो धमाका बहुत ज्यादा बड़ा होता है पिस्टन के अंदर। अगर आपका इंजन कैपेबल है तो उसको जजब कर लेगा, और अगर नहीं है तो भाई इंजन में फॉल्ट होगा, आपकी गाड़ी ब्लास्ट करने का इंजन में बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। और अगर आपका इंजन खराब भी नहीं होगा, मान लेते भाई किसी सीसी का इंजन है, बड़ा इंजन है, आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन लॉन्ग लाइफ आपके इंजन की बिल्कुल खराब हो चुकी होगी। जहां गाड़ी 8 साल चलेगी वो 4 या 5 साल चलेगी, आपकी गाड़ी जल्दी खराब होगी। और अगला नेगेटिव ये है कि भाई आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस इतना ज्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड का फोन आया, भाई 17,000 का बिल बनाया मारुति 800 का सीएनजी में,
मारुति वालों ने। अब जब उससे बिल की फोटो मांगी गई तो उसमें आया भाई इंजेक्टर की क्लीनिंग करी, इंजेक्टर ब्लॉक हो चुके हैं। वो क्यों ब्लॉक हुए? उन बंदों ने टाइम से उस गाड़ी की सर्विस नहीं कराई, जिससे वो इंजेक्टर सीएनजी वाले ब्लॉक हो गए। अब उनको सफाई करने में ही इतना खर्चा आ गया कि 17,000 का बिल बना दिया मारुति वालों ने। सोचो जब ये 2100-2200 सीसी का इंजन, जब आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट आएगा, आप टाइम से सर्विस नहीं करा रहे हो, आपको प्रॉपर 1-1 किलोमीटर के हिसाब से देख के चलना पड़ेगा और टाइमली इसका मेंटेनेंस देखना पड़ेगा। नहीं कराओगे, अगर आपके इंजेक्टर ब्लॉक हो गए, कल को कोई बात होगी तो 4 इंजेक्टर आपके इंजन के हो गए, 4 हो गए सीएनजी के, तो भाई आपकी इसकी सर्विस ना 50,000 रुपए से ऊपर कॉस्ट जाएगी सीएनजी की। ये आप अपने माइंड में बिठा के चलना। आपकी फैमिली बहुत ज्यादा खतरे में, आपको 24 घंटे डर बना रहेगा। और ये डर क्यों बना रहेगा आपकी जानने के लिए बता दूं, जयपुर के अंदर एक कैंटर फटा था गैस वाला, आपने देखा होगा, तो उसके जो आसपास जो गाड़ियां थी वो भी जल के खाक हो गई थी। तो जो एक गैस का ब्लास्ट होता है ना, अब पेट्रोल डीजल क्या करता है, उसमें आग लगती है, धीरे 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 जहां पेट्रोल फैलता रहेगा आग फैलती रहेगी। लेकिन सीएनजी का क्या होता है, धमाका होता है, क्योंकि सीएनजी इतनी तेज फैलती है और जहां तक फैलती है वहीं तक आग जाती है, तो ब्लास्ट होता है सीधा। मतलब कि आपको डोर खोलने का मौका भी नहीं मिलेगा अगर आपकी गाड़ी में कल को हादसा हो जाता है तो। और भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हादसा हो, आपको उतरने का मौका नहीं दिया जाएगा सीएनजी में। इतने बड़े टर्बो इंजन के साथ आप ऐसा रिस्क लेना आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अब बात कर लेते हैं कि आपको लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए। जिन बंदों ने पेट्रोल में गाड़ी ले चुके स्कॉर्पियन, भाई मेरा पर्सनल मानना है कि आपको नहीं लगवानी चाहिए। इसका मैं सबसे बड़ा रीजन बताऊंगा। आप समझो 1 लाख से ऊपर तो इंस्टॉलेशन चार्ज दे रहे हो, फिर आप इसके लिए ये घूमोगे कि पेपरों पे कैसे चढ़ाई जाए, आपको चालान भरना पड़ेगा। आपको इंश्योरेंस में है तो नहीं, लेकिन कल को आपको पुलिस रोकेगी तो भाई चालान करेगी, और आपको पता 10,000 से नीचे कहीं चालान नहीं है इस तरीके की हरकत करने पे, तो वो खर्चा भाई जब आप टोटल कॉस्ट जोड़ोगे ना तो आपका 2 लाख से ऊपर का खर्चा जाएगा। तो आप सपोज करो कि यार 2 लाख का जो आप खर्चा ले रहे हो, अपनी फैमिली को मुसीबत में डाल रहे हो, तो इससे अच्छा 2 लाख में आप इस गाड़ी को चलाओ ना जितना चलाया जाता है आप पे। मैं तो पर्सनली आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये चीज भाई। अब बात कर लेते हैं कि भाई जो बंदे प्लान कर रहे हैं स्कॉर्पियो एंड पेट्रोल में लेने का, तो भाई पहली बात तो ये कि डीजल में तो ले भी मत लेना, क्योंकि डीजल मतलब डीजल का तो स्कोप खत्म है, डीजल खत्म होने वाला है इंडियन मार्केट से। तो पेट्रोल में अगर आप ले रहे हो ना तो बहुत सोच समझ के लेना। मेरी पर्सनल चॉइस ये रहेगी कि आप 7 सीटर गाड़ी तब लो जब आपको बहुत ज्यादा नीड है, आपकी फैमिली मेंबर में कम से कम 6 से 7 लोग हैं, तभी आप 7 सीटर गाड़ी की तरफ जाओ, स्कॉर्पियो की तरफ नहीं। मेरा मानना ये रहेगा आप 4 मीटर की तरफ जा सकते हो, या इससे सस्ती गाड़ी सीएनजी में कंपनी फिटेड आती है, अर्टिगा जैसी या किया की भी, उन गाड़ियों को आप ले सकते हो। वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। कंपनी फिटेड सीएनजी मिलेगी, एक भरोसा मिलेगा और आपको डर नहीं रहेगा किसी भी चीज का। तो भाई ये थी कुछ ओवरऑल वीडियो। भाई अगर आपको वीडियो में इतनी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो ना 1% भी, तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब कर देना। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। कुछ अच्छा टॉपिक लेके आऊंगा, आप कमेंट करके बताना कि किस चीज में आपको, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखो और मस्त रहो, खा पी के दन एकदम, ठीक है भाई। सभी को राम राम।